नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस। 11 राज्यों की 33 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुए उपचुनाव। इस दौरान बंगाल में फायरिंग से टीएमसी नेता की मौत, राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा, वहीं बिहार में 2 गुटों में मारपीट, जबकि एमपी में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। बुधवार को धड़ाम हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 984 अंकों की भारी गिरावट के साथ 77,690 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 324 अंक लुढ़ककर 23,559 पर हुआ बंद। उपचुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में की जिप लाइनिंग। 300 मीटर की ऊंचाई से दिखाई वायनाड की खूबसूरती, बोले ये मेरे लिए राजनीति से बढ़कर। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले देना होगा 15 दिन का नोटिस, बुलडोजर एक्शन पर बोला सुप्रीम कोर्ट। कहा अफसर जज नहीं बन सकते, अफसर दोषी हुआ तो निर्माण कराएगा और मुआवजा देगा। लाहौर के जहरीले धुएं से उत्तर भारत में मंडराया धुंध कोहरा। अमृतसर में विजिबिलिटी 50 मीटर तो पूरे एनसीआर में एक्यूआई पहुंचा 400 पार। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने गडकरी, फडणवीस और अजीत के बैग चेक किए। उद्धव की नाराजगी पर फडणवीस बोले, इसमें गलत क्या, कुछ लोगों को तमाशे की आदत। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने फिर छुए पीएम मोदी के पैर। दरभंगा में भाषण के बाद प्रधानमंत्री को प्रणाम किया, तो वहीं पीएम ने उठाया और कुर्सी पर बिठाया। कोलकाता केस में गवर्नर आनंद बोस ने मांगी ममता सरकार से रिपोर्ट। बता दें, आरोपी संजय रॉय ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पूर्व कमिश्नर पर लगाए थे फंसाने के आरोप। देश भर में उपचुनाव के चलते हिमाचल सरकार को बड़ा झटका। 6 मुख्य संसदीय सचिव हटाए गए। हाईकोर्ट ने सीपीएस कानून को किया निरस्त। गुजरात में आयुष्मान राशि के लालच में की 17 मरीजों की एंजियोग्राफी, इनमें 2 की मौत, 5 आईसीयू में। वहीं अस्पताल के डायरेक्टर चेयरमैन फरार। मामला अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल का। सीईटी पास को नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9,000 रुपए महीना देगी सरकार। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन बोले गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। साथ ही कहा, 1 लाख से अधिक युवाओं को मेरी सरकार ने सरकारी नौकरी दी। भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग का पहला राउंड पूरा। समझौते के बाद एलएसी पर हुई थी गश्त। बता दें, गलवान की झड़प के बाद 4 साल तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा। राजस्थान के पुष्कर मेले में आया 11 करोड़ का घोड़ा। दावा, यह देश का सबसे ऊंचा, जिसकी हाइट 72 इंच। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। कॉल करने वाले ने कहा, 2 दिन में 50 लाख दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगी। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में मचा बवाल। संरक्षक प्रधान आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे को पद से हटाया। बुढ़िया बोले, कुलदीप के बेटे ने अंतर्राज्यीय विवाह किया। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को एक युवक ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर गद्दार कहा, तो गुस्से में दफ्तर में घुसे सीएम। बोले, क्या आप ऐसा ही सिखाते हो। राजस्थान में 17 नवंबर से बढ़ेगी ठंड। माउंट आबू में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ में छाया कोहरा। आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर निरस्त। हाईकोर्ट बोला, परेशान करने के लिए झूठे केस में फंसाया, किसी भी मामले में सबूत नहीं। काशी में देव दीपावली कल। 40 देशों के आएंगे मेहमान। इस दौरान एक रात स्टे के लिए खर्च होंगे 25 से 80 हजार। बता दें, इस पर्व की 39 साल पहले हुई थी शुरुआत। विपक्ष की साजिशों का होगा अंत, जीतेगा झारखंड। राज्य में पहले फेज की वोटिंग पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। हमने झारखंड बनाया, हम ही संवारेंगे। चुनावी प्रचार के दौरान देवघर में बोले पीएम मोदी। आगे कहा, जेएमएम कांग्रेस बहुत बड़ी साजिश कर रहे, लेकिन हम रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हरियाणा का नया विधानसभा वन बनने का रास्ता साफ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एनओसी दी। बदले में चंडीगढ़ प्रशासन को पंचकुला में जमीन मिलेगी। चंडीगढ़ में आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए बनाई योजना। 100% नसबंदी को लेकर हुई चर्चा। बोले, रात में असुरक्षित महसूस करते हैं लोग। हिमाचल प्रदेश में कल परसों बारिश के साथ होगी बर्फबारी। साथ ही 4 दिन तक घनी धुंध का येलो अलर्ट। वहीं पोस्ट मानसून सीजन में सामान्य से 98% कम बारिश, सूखे जैसे हालात। एनसीपी अजीत, अपने पैरों पर खड़ी हो, आपकी अलग पहचान, उस पर चुनाव लड़े। एनसीपी चुनाव चिन्ह घड़ी विवाद पर बोला सुप्रीम कोर्ट। साथ ही निर्देश देते हुए कहा, प्रचार में शरद पवार के फोटो वीडियो इस्तेमाल ना करें। अब गैराज में खड़ा हो जाएगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा योगी सरकार पर तंज। बोले, अब किसी का घर नहीं टूटेगा, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। आयुष्मान भारत योजना से देश में अब तक करीब 4 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका। बिहार के दरभंगा में बोले पीएम मोदी। आगे कहा, मुझे खुशी है कि इनके जीवन की बहुत बड़ी चिंता एनडीए सरकार की योजना से दूर हुई। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है और इसके लिए आम आदमी पार्टी सीधे सीधे जिम्मेदार। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने साधा आतिशी सरकार पर निशाना। बोले, राजधानी में श्वास लेना भी दूभर।
झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान। राज्य के चुनावी प्रचार के दौरान असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा को कुत्ता कहने वाली अपनी हालिया टिप्पणी का किया बीच बचाव। बोले, यदि वे मेरे समुदाय को गाली देते हैं और हमें कुत्ता कहते हैं तो मुझे चुप क्यों रहना चाहिए। हम ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें लड़ाई मशीनों और मनुष्यों के बीच होगी। सीडीएस। इस महीने देश भर में होगी 48 लाख शादियां। राजधानी दिल्ली में 4.5 लाख शादियों का अनुमान। इस दौरान 6 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार होने की संभावना। सीआईएसएफ की पहली ऑल विमेन रिजर्व बटालियन को मिली केंद्र सरकार से मंजूरी। इसमें 1025 महिला सिपाही होंगी शामिल। बता दें, बटालियन की तैनाती देश भर के विभिन्न एयरपोर्ट्स पर की जाएगी। अब चीन पाकिस्तान की खैर नहीं। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का किया पहला सफल परीक्षण। मुझे उम्मीद है वायनाड के लोग मुझे खूब प्यार देंगे, उपचुनाव के बीच बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने ठोका सीएम पद पर दावा। अब महाविकास अघाड़ी में हो सकता है विवाद। जल्द खत्म हो सकती है जीपीएस की जरूरत। शरीर के सूक्ष्म जीव ही बता देंगे करंट लोकेशन। दरअसल अब जीपीएस की जगह एआई की मदद से किसी व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा। स्वीडन की लूंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया एआई टूल किया विकसित। अपनों की अनदेखी और गैर पर भरोसे से हरियाणा विधानसभा चुनाव में 42 सीटें हारी बीजेपी। सर्वे रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के फ्लाइट की पंजाब में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विजिबिलिटी कम होने के कारण 1 घंटा आसमान में घूमता रहा विमान। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 7 सीटों पर ठोका जीत का दावा। बोले, भाजपा सरकार के कामों से जनता खुश। झारखंड के धनबाद की चुनावी रैली में गजब सीन। पूर्व सांसद और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी। मंच से लौटाने की अपील तो वीडियो हुआ वायरल। यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के हिस्सा बनी भारतवंशी विवेक रामास्वामी एलन मस्क के साथ संभालेंगे डीओजीई का जिम्मा। हरियाणा में कोविड के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। इससे करीब 10,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगी मदद। ऑस्कर के लिए तैयार किरण राव की फिल्म लापता लेडीज। इंडियन शेफ विकास खन्ना ने फिल्म की टीम के लिए न्यूयॉर्क में रखा स्पेशल इवेंट। श्री दमदमा साहिब तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने लौटाई जेड सुरक्षा। केंद्र सरकार को खुद लिखा था पत्र। इसके बाद सरकार ने सुरक्षा कर्मियों को वापस बुलाया। तेलंगाना के पेड्डापल्ली में लोह अयस्क ले जा रही मालगाड़ी के 11 डब्बे पटरी से उतरे, जिसके चलते 37 ट्रेनें हुई कैंसिल। एडटेक फर्म बायजूस के खिलाफ दिवालिया केस वापस लेना चाहती है बीसीसीआई। एनसीएलटी में दायर की याचिका। बता दें, 158 करोड़ के समझौते को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर। आगरा में नकली दवाओं का बड़ा खुलासा। हिमाचल और हरियाणा से फेक मेडिसिन लाने वाले को एसटीएफ ने दबोचा। नरेंद्र मोदी ने भी बुलडोजर राज का मनाया जश्न। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। साथ ही कहा, उम्मीद है कि वे राज्य सरकारों को मुसलमानों और अन्य हाशिए के समूहों को सामूहिक रूप से दंडित करने से रोकेंगे।